जय हिंद दोस्तों। आज हम रीजनिंग की प्रैक्टिस क्लास में हम वेन डायग्राम टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो 11 क्वेश्चन में आपका 10 क्वेश्चन हम कराएंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चन में आपका कितना सही हो रहा है इसको आप कमेंट बॉक्स में सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है शार्क, व्हेल और कछुआ। आपको यहाँ पे दिया है कि शार्क, व्हेल और कछुआ दे दिया है। शार्क, व्हेल और कछुआ आपको बताना है यहाँ पे वेन डायग्राम से है। तो देखिए शार्क और व्हेल की बात करते हैं। शार्क जो आपका कैसा होता है, जैसे मछली होती है तो उस स्पाइसेज का यहाँ पे है। शार्क जो है अंडे देता है, ठीक है। और व्हेल क्या है, ये मैमल्स है। क्या है ये? व्हेल मैमल्स है। और कछुआ क्या है? ये आपका मैमल है, ठीक है। और कछुआ क्या है? कछुआ भी आपका जो है ये आपका रेप्टाइल्स में आता है। किस में आता है? रेप्टाइल्स में आता है। ये आपका व्हेल किस में आता है? मैमल्स में आता है। और शार्क किस में आता है? ये आपका मीन्स में आता है, ठीक है। तो ये तीनों किस क्या है? अलग अलग है। तो अलग अलग में क्या आएगा आपका? ये आ जाएगा, ये और ये आपका अलग अलग बंदे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने आ चुका है। नीली आंखें महिलाएं डॉक्टर। देखिए नीली आंखें महिलाएं और डॉक्टर की बात किया जाए तो नीली आंखें वाली महिलाएं हो सकती, लेकिन सारी महिलाएं नीली आंखें वाली नहीं हो सकती। महिलाएं और डॉक्टर, कुछ महिलाएं डॉक्टर हो सकती, लेकिन सभी डॉक्टर महिलाएं नहीं होती, जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर नीली आंख की बात किया जाए और महिलाओं की बात किया जाए तो उनके बीच ये संबंध आएगा। अगर नीली आंख और डॉक्टर के बीच संबंध किया जाए तो देखिए इसमें नीली आंख वाले कुछ डॉक्टर हो सकते, लेकिन सभी नहीं हो सकता है, ठीक है। इसमें आपका ये ऑप्शन बनेगा। कुछ हो सकते हैं लेकिन सभी नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही बनेगा। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने है। सन, मून और स्टार। यहाँ पे सन है, मून है और स्टार है। आपको बताना है कि इनमें कौन सा रिश्ता बनेगा। देखिए अगर सन की बात करते हैं तो सूर्य क्या होता है? सन आपका एक प्रकार का ये स्टार है। क्या है? स्टार है। अगर मून की बात करें तो मून आपका ये क्या है? ये स्टार नहीं है, ठीक है। ये क्या है? ये आपका सैटेलाइट है, ठीक है। सैटेलाइट जिसको बोलते हैं उपग्रह बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका उपग्रह है। तो और स्टार में क्या है आपका आता है। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, ऊपर ये आपका आज बन जाएगा, ये आपका स्टार का बन जाएगा, ठीक है। स्टार के अंदर आपका जो है सन आ जाएगा, सूर्य आ जाता है, लेकिन आपका सैटेलाइट आपका अलग से बन जाएगा। तो ये आपका बनेगा। कौन सा ऑप्शन बन रहा है आपका? डी ऑप्शन में बन जा रहा है, बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने आ गया है। जज, चोर और जज, क्रिमिनल और थीप। यहाँ पे 3 आपका दिया हुआ है। तो देखिए क्रिमिनल, थीप, एक चोर आपका क्रिमिनल होता है, ठीक है। थीप कैसा होता है? थीप की अगर बात करें, चोर कैसा होता है? चोर आपका अपराधी होता है। तो थीप आपका जो है क्रिमिनल में आ जाएगा। अगर बात करें तो जज, तो जज ना तो क्रिमिनल होता ना तो थीप होता, इसका कोई रिश्ता नहीं होता है। तो ये आपका जज आएगा। तो ये बनेगा। कौन सा ऑप्शन बन रहा है? ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। कौन सी नंबर स्पेस उन भारतीय टीचर्स को दिखाती है जो एडवोकेट भी है? यहाँ पे देखिए आपको वेन डायग्राम दिया हुआ है और आपसे बोल रहा है कि इंडियन टीचर्स को दिखा रही है जो एडवोकेट हैं, ठीक है। तो एडवोकेट आपका, एडवोकेट का आपका ये आ रहा है। और बात कर रहा है भारतीय, तो भारतीय में आपका ये हो गया। और टीचर्स की बात कर, टीचर का भी, यानी तीनों में कॉमन हो। तीनों में कॉमन सिर्फ आपका यहाँ पे सिर्फ एक ही दिख रहा है जो तीनों में कॉमन है। क्या है? 3 है। तो पांचों का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें आपका जो है 3 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने आ गया है। यहाँ पे बोल रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में कितने शिक्षित लोग हैं? इन द फॉलोइंग फिगर हाउ मेनी पीपुल्स आर जो है एजुकेटेड। जो एजुकेटेड भी हैं और एम्प्लॉयड भी हैं। एजुकेटेड और एम्प्लॉयड दोनों होने चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉयड भी है और कैसा है? एजुकेटेड है। तो एजुकेटेड की बात करते हैं, देखिए ये त्रिभुज वाला आपका कैसा? ये एजुकेटेड है। और एम्प्लॉयड की बात करते हैं, बड़ा वाला सर्किल, बड़ा वाला सर्किल ये है। तो बड़ा वाला सर्किल एजुकेटेड की बात की, बस 2 ही लोग इसमें बात किया, तो आपका 6 भी आएगा और 3 भी आएगा। 3 दोनों में आ रहा है और 6 भी दोनों में आ रहा है, तो 6 और 3 9 हो गया। कौन सा है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने आ जाएगा। कौन सी उत्तर आकृति दूध, बकरी, गाय और मुर्गी के बीच सबसे अच्छा संबंध दिखाती है? यानी मिल्क, गोट, काऊ और हेन। अगर इन चारों की बात किया जाता है तो इन चारों में अगर हम बात करते हैं तो देखिए जो दूध की बात होती है, दूध हमको किससे मिलता है? अगर दूध की बात किया जाए, दूध आपका जो है, जो मिल्क है, मिल्क आपका जो है
काऊ से भी मिलता है, ठीक है, यहाँ का आपका काऊ का बन जाएगा, और यहाँ आपका जो है ये गोट का बन जाएगा। ये दूध हमें काऊ से भी मिलता है और गोट से भी मिलता है। लेकिन अगर बात करते हैं हेन, मुर्गी, मुर्गी का इससे दूध काऊ गोट से कोई रिश्ता नहीं, ये इसका अलग से बन जाएगा, यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। किस में बन रहा है आपका? सी ऑप्शन में बन रहा है, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने है। उस आकृति को पहचाने जो पेड़ पौधे और घर के बीच के संबंध को सबसे अच्छे से दिखाती है। ये ट्री की बात किया रहा है, प्लांट वो है, और यहाँ पे हाउस, इन तीनों की बात कर रहे हैं। तो देखिए जो प्लांट होता है ना, छोटे पौधे होते हैं, और पेड़ की बात करते हैं। प्लांट जो है आपका ट्री में ही आते हैं, जो प्लांट होते हैं ना, ये प्लांट आपका जो है ये एक प्रकार के ये ट्री में ही आते हैं। तो ट्री के अंदर सारे प्लांट आपके ट्री के अंदर ही आते हैं, ठीक है। और हाउस की बात करते हैं तो हाउस आपका अलग हो जाएगा, इसका प्लांट और ट्री से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो कौन सा सही होगा आपका? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने है। दिए गए डायग्राम में सर्किल मजबूत आदमियों को दिखाता है, स्क्वायर छोटे आदमियों को दिखाता है, और ट्रायंगल मिलिट्री के अधिकारी को दिखाता है। तो कौन सा क्षेत्र उन मिलिट्री अधिकारियों को दिखाता है जो छोटे हैं लेकिन मजबूत नहीं है? अब यहाँ पे देखिए कह रहा है मजबूत नहीं है, तो मजबूत वाला कौन सा है भाई? सर्किल आपका मजबूत है, तो सर्किल वाले को हटा दो, सर्किल वाले को हटा दोगे तो ये सर्किल में आता है, ये भी सर्किल में आता है, ये भी सर्किल में आता है। तीनों को हटाओ, क्या बच रहा है? 2 बच रहा है, तो 2 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मिलिट्री अधिकारी की बात करता है, ठीक है, मिलिट्री अधिकारी की बात करता है। मिलिट्री अधिकारी किसको बात करता है? तो मिलिट्री की अगर बात करते हैं, स्क्वायर छोटे को दिखाता है, तो स्क्वायर आपका छोटा हो जाएगा, और ट्राइंगल मिलिट्री दिखा रहा है, तो ट्राइंगल और स्क्वायर में क्या है? यही कॉमन आ रहा है, ठीक है। मजबूत नहीं तो इसलिए हम इसको हटा दिए हैं, तो 2 ऑप्शन बिल्कुल 2 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने आ गया है। चित्र को पढ़ें और व्यक्ति को दर्शाने वाला क्षेत्र ज्ञात करें जो पढ़े लिखे और नौकरी पेशा है लेकिन परमानेंट नहीं है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि परमानेंट जो नहीं है, जो परमानेंट नहीं है उनको बताना। परमानेंट मतलब जो कन्फर्म्ड इन जॉब, यहाँ देखिए कन्फर्म्ड इन जॉब ना, इनका मतलब होता है परमानेंट होता है, तो परमानेंट नहीं है, तो ये ऑप्शन सी और एफ दोनों नहीं होगा। अब क्या बोल रहा है? बोल रहा है यहाँ पे कि पढ़े लिखे व्यक्तियों को दर्शाता है, ठीक है, जो पढ़े लिखे हैं और नौकरी पेशा है। तो पढ़े लिखे एजुकेटेड में कौन सा ए है, एम्प्लॉयड में कौन सा? इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है? बी कॉमन हो रहा है और डी कॉमन हो रहा है, तो कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एजुकेटेड और एम्प्लॉयड में कॉमन दोनों ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, बी और डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 11 आ गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। क्वेश्चन नंबर 11 का है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और 10 क्वेश्चन से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला आपको वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए इसको आप कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।